दिस इज मनी चोपड़ा। वेलकम टू माय चैनल चाइनीज स्टेप्स। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है। कई बच्चों को मैंने देखा कि सेंटेंस को बनाना इंग्लिश में ज़्यादातर बच्चों को नहीं आता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको नहीं समझ में आता कि भाई सेंटेंस को कैसे मेक करें, प्रॉपर तरीका क्या है सेंटेंस को बनाने का। तो आज हम लोग वही सीखेंगे कि सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं, क्या होता है सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं और मेरी वीडियो जो है आप एंड तक पूरी देखें ताकि आपको सेंटेंस को बनाने में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि सेंटेंस होता क्या है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। द सेंटेंसेस we use words to express thoughts and feelings, यानी कि हम अपने जो words हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट से और फीलिंग से एक्सप्रेस करते हैं, सभी को पता है। ठीक है, जब भी हम कोई चीज बोलते हैं या मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने जो थॉट्स हैं मेरे, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आपको एक्सप्रेस करके कर रही हूँ। लेकिन उसमें दो बातें और आती हैं। क्या आती हैं वो कि वर्ड्स दैट अरेंज इन ग्रुप्स, यानी कि जो वर्ड्स होते हैं जो जिनसे हम लोग अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, उनको वर्ड्स में, उन वर्ड्स को हम लोग ग्रुप्स में अरेंज करते हैं, जिससे नंबर 2 बात क्या कहने चाह रही हूं मैं कि मेक कंप्लीट सेंस, उसका कोई सेंस बैठता हो। ठीक है, ये ना हो कि कुछ भी बोल रहे हैं उसका कोई सेंस ही नहीं है। ठीक, मनी चोपड़ा हूं मैं, लंदन रहती हूं मैं, काम नहीं करना मुझे। तो क्या है ये सेंटेंस? तो नहीं है ना। ठीक, तो जो सेंटेंस एक प्रॉपर मीनिंग, एक सेंस तरीके से कंप्लीट सेंस देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे एक सेंटेंस है, सपोज तानसेन was a great singer. Clear? तानसेन was a great singer. एक सेंटेंस है, great a singer was तानसेन। ठीक है, इन दोनों में आपको डिफरेंस तो पता चल गया होगा कि तानसेन वाज अ ग्रेट सिंगर, यानी कि तानसेन एक ग्रेट सिंगर थे। ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन ये सेंसलेस है। ग्रेट अ सिंगर वाज तानसेन, तो ये प्रॉपर तरीका नहीं है सेंटेंस को बनाने का। यानी कि सेंटेंस को बनाने का क्या तरीका है कि सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। और कई, जब मैं आपको टेंसेस बताऊंगी तो उसमें क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस में नहीं होती, डायरेक्ट वर्ब होती है, यानी कि वर्ब वो भी कोई भी हो सकती है। वर्ब यानी कि हम कोई चीज बोलते हैं या मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं अपने जो थॉट्स हैं मेरे, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आपको एक्सप्रेस करके कर रही हूँ। लेकिन उसमें दो बातें और आती हैं। क्या आती हैं वो कि वर्ड्स दैट अरेंज इन ग्रुप्स, यानी कि जो वर्ड्स होते हैं जो जिनसे हम लोग अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, उनको वर्ड्स में, उन वर्ड्स को हम लोग ग्रुप्स में अरेंज करते हैं, जिससे नंबर 2 बात क्या कहने चाह रही हूं मैं कि मेक कंप्लीट सेंस, उसका कोई सेंस बैठता हो। ठीक है, ये ना हो कि कुछ भी बोल रहे हैं उसका कोई सेंस ही नहीं है। ठीक, मनी चोपड़ा हूं मैं, लंदन रहती हूं मैं, काम नहीं करना मुझे। तो क्या है ये सेंटेंस? तो नहीं है ना। ठीक, तो जो सेंटेंस एक प्रॉपर मीनिंग, एक सेंस तरीके से कंप्लीट सेंस देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे एक सेंटेंस है, सपोज तानसेन was a
ग्रेट सिंगर। क्लियर? तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर। एक सेंटेंस है, ग्रेट सिंगर वॉज तानसेन। ठीक है, इन दोनों में आपको डिफरेंस तो पता चल गया होगा कि तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर यानी कि तानसेन एक ग्रेट सिंगर थे। ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन ये सेंसलेस है। ग्रेट अ सिंगर वॉज तानसेन, तो ये प्रॉपर तरीका नहीं है सेंटेंस को बनाने का। यानी कि सेंटेंस को बनाने का क्या तरीका है कि सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, और कई जब मैं आपको टेंसेस बताऊंगी तो उसमें क्या होता है, कुछ सेंटेंसेस में नहीं होती, डायरेक्ट वर्ब होती है। यानी कि वर्ब वो भी कोई भी हो सकती है, वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? उसके बाद क्या होता है, ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि क्या बात कही जा रही है उस व्यक्ति के बारे में या किसी भी चीज के बारे में। तो ये क्या बना, एक प्रॉपर सेंटेंस बना। ये सेंटेंस क्या होता है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि एट नाइट, ठीक है, एट नाइट, क्या एक सेंटेंस है? नहीं है, लेकिन इसका सेंस तो है, रात में। रात में क्या है, एक पूरा सेंटेंस नहीं है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेज। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेज बोलते हैं। तो फ्रेज भी निकल के आई ये बात। सेंटेंस आपने सीखा, देन फ्रेज। फ्रेज क्या होते हैं, फ्रेज वो वर्ड्स होते हैं जो एक प्रॉपर सेंटेंस तो नहीं होते, ठीक है, लेकिन उनका कुछ सेंस निकलता है। क्या ग्रेट अ सिंगर वॉज तानसेन एक फ्रेज में आ सकता है? नहीं। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बन रहा सेंटेंस का। एट नाइट सेंटेंस है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं आपका, इन द पार्क। इन द पार्क क्या एक सेंटेंस है? नहीं है। क्या है ये? फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। तो जिनको फ्रेज को पहचानने में भी दिक्कत होती है कि फ्रेज क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस यही है, दोनों का सेंस तो निकलता है, लेकिन ये एक सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिनको एक तरीके से अरेंज किया जाता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के रूप में। लेकिन फ्रेज क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक सेंस, एक सेंटेंस नहीं होता प्रॉपर तरीके का, लेकिन उसका कुछ सेंस होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात। सेंटेंस क्या होते हैं और फ्रेज क्या होते हैं। एक बात और सेंटेंस के बारे में मैं आप नोट भी कर लीजिएगा, क्या है कि जो सेंटेंस होते हैं उनमें वो स्टार्ट किससे होते हैं, वो स्टार्ट किससे होते हैं। ये देखिए मैंने तानसेन में टी कैपिटल लिखा है, तानसेन, है ना। तो जो सेंटेंस होता है वो स्टार्ट किससे होता है, कैपिटल लेटर से, ऑलवेज कैपिटल लेटर से। और एंड किससे होता है, मैंने यहाँ पे क्या लगाया, फुल स्टॉप। तो एंड किससे होता है, फुल स्टॉप से। ये इसके बारे में एक फैक्ट है सेंटेंस के बारे में कि द सेंटेंस शुड स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप। ओके, क्लियर हुई बात सबको? ठीक है, आई होप कि आपको सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सबको समझ आ गया होगा कि सेंटेंस और फ्रेज में डिफरेंस क्या है और किसे कहते हैं सेंटेंसेस। क्लियर हुई बात सबको? सेंटेंसेस सबको समझ में आ गए होंगे कि क्या सेंटेंस का क्या मतलब होता है, क्या होते हैं सेंटेंसेस। इसके बाद आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं, 4 होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आता है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस वो होते हैं
जो क्या करते हैं, कोई भी डिक्लेरेशन करते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि लिखा है देखिए, स्टेट समथिंग, जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट देते हैं। इसके बाद जैसे कैसे सेंटेंस हो गए, जैसे he was born in 1969, सपोज ये सेंटेंस है। तो ये क्या है, कोई डिक्लेरेशन हो रही है कि वो वह व्यक्ति का कब, उसने क्या, कब बॉर्न हुआ था, 1969 में, ठीक है, एक डिक्लेरेशन है। क्लियर हुई बात। अच्छा, जो ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये भी टू टाइप के होते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं, अफर्मेटिव हो सकते हैं, और नंबर 2 नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। अब अफर्मेटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, अफर्मेटिव जैसे यही है, he was born in 1969, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, he was not born in 1969, ठीक है। ये नॉट आ गया तो इट मींस क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्लियर हुई बात कि अफर्मेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक। नॉट यूज करते हैं जब हम लोग, तो क्या हो जाते हैं सेंटेंसेस, नॉट यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं। जैसे ही इज इल, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही इज नॉट इल, कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर हुई बात। अच्छा, इसके बाद नंबर 2 आता है इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन सा आता है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का क्या मतलब होता है, जो सेंटेंसेस क्वेश्चन में होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछते हैं सेंटेंसेस, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन, जस्ट आस्क अ क्वेश्चन, ठीक। जैसे हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, क्या पूछ रहे हैं इसमें, क्वेश्चन। एक और पहचान, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, सही है, ठीक है। वेयर डू यू लिव, क्या है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे एंड में, क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ठीक। तो क्या है, कौन से होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉर्मली क्वेश्चन आस्क करते हैं, ठीक है, सही, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब ये इंपेरेटिव का क्या मतलब होता है, बच्चे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से समझना है। इंपेरेटिव क्या होता है, इंपेरेटिव का क्या मतलब होता है, जिस सेंटेंसेस में क्या होता है, कमांड दिया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है या एडवाइस होती है, ठीक है, तो वो सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कोई कमांड देना है सपोज, तो कमांड आप कैसे दे सकते हो, ओपन द डोर, क्या है ये, एक कमांड दे रहे हैं कि दरवाजा ओपन कर दो, ठीक है, कमांड दे रहे हैं, ठीक है, क्या है ये, कमांड है, ठीक। इसके बाद क्या आता है, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं जैसे, तो रिक्वेस्ट में क्या हो सकता है, जैसे रिक्वेस्ट इससे कैसे की जाती है, ऑब्वियसली प्लीज लगाकर, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लीज टेल मी द ट्रूथ। तो क्या सेंटेंस क्या आ रहा है, ये क्या दे रहे हैं, इसमें हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज के लिए, या रिक्वेस्ट के सेंटेंस और क्या क्या सकते हैं, प्लीज आई कैन टेक योर पेन। तो ये भी क्या हो रहा है, प्लीज से आ रहा है, प्लीज कैन आई कैन टेक योर पेन, क्या मैं आपका, कृपया मैं आपका पेन ले सकता हूं, या कैन आई टेक, प्लीज कैन आई टेक योर पेन। तो इसमें प्लीज कर रहे हैं, यानी कि ये भी क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसके अलावा कौन सा आया, ये क्या था, रिक्वेस्ट थी,
इसके बाद क्या आता है, कोई एडवाइस, एडवाइस जैसे कोई भी किसी चीज की एडवाइस दे रहे हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, ऑलवेज कीप काम, हमेशा शांत रहना चाहिए। ठीक, तो ये क्या है, एक एडवाइस दी जा रही है आपको, तो ये सेंटेंसेस क्या हो गए, इसमें क्या है, ये एडवाइस दी जा रही है। ठीक, क्लियर हो गए सभी को इंपेरेटिव सेंटेंसेस की जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, इन तीनों में से कोई चीज कैसे सेंटेंस में आप पढ़ के देखेंगे कि क्या बोला जा रहा है, तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। क्लियर हुआ आपको सब यहां तक ये बात। अच्छा, इसमें जब ये लास्ट आता है वो आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कौन सा आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी का क्या मतलब है, वो क्या कह रहा है, क्या करता है, वो एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का जैसे असर्टिव में सेंटेंसेस में क्या लगाते हैं, एक चीज अभी मैं आपको बताती हूँ, आप पहले इस एक्सक्लेमेटरी देखिए, फिर मैं आपको एक बार और रिपीट, जब रिवीजन करेंगे तो मैं बताती हूँ आपको। एक्सक्लेमेटरी क्या होते हैं, जो फीलिंग्स को, हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें वो सेंटेंसेस होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी का क्या मतलब होता है, जैसे हाउ ब्यूटीफुल कहते हैं ना हम लोग, द ड्रेस इज, इसके बाद क्या लगाया, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, हाउ ब्यूटीफुल द ड्रेस इज। ठीक, और क्या बोल सकते हैं हम लोग एक्सक्लेमेशन में, ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, व्हाट अ नाइस कमेंट, क्या हम लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। तो आप देखो यहाँ ये क्या सेंटेंस है, देखो यहाँ हाउ है, व्हाट है, लेकिन दीज आर नॉट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या बता रहा है, इसमें क्वेश्चन आस्क नहीं कर रहा, वो आपको कोई चीज अपनी फीलिंग्स में बता रहा है ना, कुछ एक्साइटमेंट हो रही है ना आपको, हम किसी चीज को देखते हैं, सीनरीज, जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारी सीनरीज बड़ी, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, है ना, तो क्या है, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं कौन से सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक बात और मुझे आपको इसमें बतानी थी, सारे क्लियर हुए सभी को। अच्छा, अब एक चीज और सीखते हैं इसमें लास्ट, कि इसमें आप पहचान कैसे कर सकते हो। देखो आप क्या कर सकते हो, हम लोग क्या यूज करते हैं असर्टिव के लिए, एक चीज और ध्यान में रखना, असर्टिव और डिक्लेरेटिव के लिए क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, ठीक है। और इंटरोगेटिव के लिए क्या यूज करा हमने, इंटरोगेटिव के लिए क्या यूज करा हमने, क्वेश्चन आस्क करते हैं तो क्वेश्चन मार्क, यू कैन से क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट वन आता है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में क्या आया, इंपेरेटिव में तो नॉर्मली जो है वो फुल स्टॉप ही यूज करते हैं, ठीक है, डू नॉट शट द डोर, ओपन द डोर, ठीक है, तो नॉर्मल फुल स्टॉप ही यूज करते हैं, लेकिन आपको उस सेंटेंस को देखकर पहचाना जाएगा कि उसमें क्या बोला जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट या एडवाइस दी जा रही है। तो और लास्ट वन क्या आता है आपका इसमें, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, स्टैंडिंग लाइन यानी कि फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के ऊपर क्या होती है, ये एक लाइन आती है, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन देन फुल स्टॉप। तो ये कौन सा किसका मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर हुई बात सभी को कि इसकी पहचान आप नहीं भूलेंगे, मुझे यही लगता है कि आप अब कभी भूल नहीं पाएंगे कि ये चारों जो सेंटेंसेस होते हैं, ये चारों सेंटेंसेस होते हैं, उसमें आप पहचान पाएंगे अच्छे से कि कैसे कैसे होते हैं सेंटेंसेस, कौन कौन से। जल्दी से रिवाइज करते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। तो
होप करती हूँ कि आपने पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है और अच्छे से आपको पता चला है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो आपने मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एंड लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।